कल देखा आपने कि मैं एज ए डीडीसी यहाँ पे आया विज़िट करने। मैंने हालात देखे, यहाँ पे स्कूल बंद था, सब कुछ बंद था। फिर उसके बाद मुझे अभी तक बड़ी कॉलें आई हैं शाम से लेकर अभी तक। मेरा हालत ख़राब की फ़ोन कर करके कि भाई आपने गलत किया, ये किया, वो किया, आप टीचरों को बख्श दें, आप जुल्म कर रहे हैं। अच्छा, हम जुल्म कर रहे हैं, चलो हम बोलते हैं टीचरों ने इंसाफ। कल वो अच्छा कुछ टीचर बहाना लगा रहे थे कि भाई डेथ हुई, वहाँ गए, वहाँ यहाँ से जाते हुए मैं वहाँ गया था सोनू जी के, वहाँ पर भी टीचर नहीं थे, ना दिन को हमने कहीं देखे। अभी देखें टाइम देख सकते हैं आप, ये 11:49 यानी 12 बज रहे हैं, 11 मिनट कम, 12 और 30 तारीख है। आज 30 तारीख है, कल 29 को कोई नहीं था। ये ऑफिस आप देखें, ये ताला लगा हुआ है। अब शाम को आप देखना यहाँ पर अराइवल पर इसको घर लेके साइन कर दिए जाएंगे अराइवल पर, है कि भाई हम स्कूल आए थे। शाम को घर अराइवल पहुंच जाएगा। ये ऑफिस बंद है इधर। अच्छा, ये ऑफिस की चाबी आप कहीं दूर नहीं है, ये मैडम है, इनके पास चाबी है। ये बंद इसलिए इनको टीचरों ने कॉल किया कि भाई अराइवल आपने किसी को नहीं दिखाना है। मैडम से रिक्वेस्ट करते हैं अब ये ताला खोल दें, तब तक बच्चों से बात करते हैं। आए, ये इधर बच्चे आप ये देख सकते हैं, ये बच्चे बैठे हैं, ये डेली आते हैं। डेली सुबह से लेके 2 बजे तक आते हैं कि 3 बजे शाम तक मेरे ख्याल से आते हैं। इनको कोई पढ़ाने वाला, हम बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आप मुझे बताओ कोई टीचर आता है यहाँ पे? नहीं। कोई पढ़ाने? नहीं। मैडम कोई? नहीं। अच्छा, खाना शाना कुछ दिया जाता है आपको? नहीं। अच्छा, डॉग की स्पेलिंग किसी को याद है? नहीं। डॉग किसको बोलते हैं आपको पता है? अच्छा, मुझे बताओ आपको ये मीडिया बिल खाना बनाए थे यहाँ पे? नहीं। अच्छा, आप कितने बजे आते हो सुबह यहाँ स्कूल? सुबह कितने बजे? 7 बजे आते हो। तो जाते कितने बजे हो? 2 बजे। 2 बजे चले जाते हो। कोई टीचर होता है यहाँ? नहीं। यहाँ आपको पढ़ाया जाता है? नहीं। फिर क्या करवाया जाता है? सफाई। ये देखें आप, ये बच्चों से सुन ले कि ये इनको सफाई करवाई जाती है। बच्चों को हम पढ़ने के लिए भेजते हैं, मगर इनको यहाँ सफाई करवाई जाती है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं। देखें कल हमने जो विजिट किया उसके बाद कहा गया कि नहीं, कोई डेथ में गया, कोई कहाँ। आज आप देखें इस टाइम 12 बज चुके हैं, 12 बजे तक टीचर कोई नहीं है। और क्या कर रहे हैं? सिफारिशें करवा रहे हैं, कोई किससे फोन करवा रहे हैं, कोई किससे करवा रहा है। देखें आप, इतने साल हो गए इन स्कूलों में, आपको आरटी टीचर जो लगाए गए वो इस वजह से लगाए गए थे ताकि वहाँ के लोकल आरटी लगाए जाए और वहाँ के लोकल बच्चों को बेनिफिट हो, कोई दूर से आने जाने की प्रॉब्लम ना हो। अब आरटी इसलिए लगाए ताकि वो वहीं पे पढ़ाए। आरटी टीचर का पहले ट्रांसफर होता ही नहीं है। अब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सीओ साहब है, या तो वो किसी पॉलिटिकल प्रेशर में आते हैं, चाहे या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल प्रेशर में आके अटैचमेंटें करते हैं। 6 में ऐसे हमें क्या कहते हैं, ऐसे डिपार्टमेंट पे जो पॉलिटिकल प्रेशर में आके अटैचमेंटें कर लेते हैं। और अपने बच्चे हैं जो वो दिल्ली पब्लिक स्कूल में हैं, वो अपने सर इकबाल एकेडमी में डाले हुए हैं, बड़े बड़े एकेडमीज में डाले हुए हैं। मगर हमारे ये गरीब बच्चे हैं जो ये ऐसे पड़े हुए हैं। हमें बार बार कहा जाता है कि भाई आप गलत करते हो। अगर हम गलत हैं, अगर किसी को इंसाफ दिलाना, किसी गरीब की आवाज उठाना, किसी के हक में बोलना गलत है, तो मैं गलत हूं। और मैं अपने आप को कहता हूं कि भाई मैं गलत इंसान हूं। मगर इस गलत इंसान की ये बात आप सुनो कि भाई जो या आप पैसा ले रहे हो, तनख्वाह के खा रहे हो, ये हराम है आप पर। हम रिक्वेस्ट करेंगे अशोक शर्मा जी जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, आज स्कूल एजुकेशन वगैरह के, इनके डायरेक्टर हैं, और डीसी साहब है जो हमारे, जिनकी मेहनत से बैक टू स्कूल की वजह से 1400 से 1500 एसटी बच्चे वापस स्कूलों में आए। वो बच्चे स्कूलों में वापस तो आ गए, मगर अब एक प्रोग्राम डीसी साहब से रिक्वेस्ट है आप चलाएं, बैक टू टीचर है। अब बैक टू स्कूल में बैक टू टीचर चलाएं ताकि जो टीचर है वो वापस आए, अपने स्कूलों में वापस आए। जो आज तक 8-10 साल 15 साल से मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं, चाहे वो लेडीज है या कोई भी है, वो मुफ्त की तनख्वाहें खा रहे हैं। अच्छा, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से हमने कहा गया तो कल भी एक जडे साहब ने ऐसे शौकाज एक नोटिस निकाल दी, फॉर्मेलिटी कर ली, तो वो टीचर बाद में फोन करके क्या कहते हैं, एक दूसरे को, यार हमारा क्या बिगाड़ेगा है, हमारे सिर पे हाथ है, अभी हमारी सरकारें हैं। अगर इनकी सरकारें हैं, हम बेशक गरीबों के साथ हैं, हमारी कोई सरकार नहीं, हम सरकार के बलबोते पे नहीं, हम पब्लिक और अवाम और इंसाफ के बलबोते पे बोलते हैं। आपकी सरकारें, आपको मुबारक हो, आपने अगर नौकरी करनी है तो यहाँ स्कूल में आना चाहिए, अगर नहीं करनी है आप रिजाइन दें। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे डिसमिस फ्रॉम सर्विस करें। क्यों? जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाने नहीं आएंगे, स्कूल में आएंगे नहीं, तो उनका सर्विस की क्या फायदा? या सस्पेंड करें इन लोगों को, इनकी क्या जरूरत है? यारी दोस्ती हम नहीं पालते हैं, यारी दोस्ती तब पाली जाएगी जब किसी के साथ इंसाफ हो। हम मुझे बताओ, आपने एक टीचर के लिए या 3-4 टीचरों के लिए मैं क्या 400-500 बच्चों का गला काटूंगा? मैं उनकी यारी दोस्ती पालता रहूंगा, इनका फ्यूचर कौन देखेगा?
आने वाले वक्त में इनको तो मजदूरी भी नहीं मिलेगी। किसके घर पे जाके, ये तो भीख मांगने के लायक भी नहीं रहे। एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हम एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, हम इंतजार कर रहे हैं हाँ इस पर क्या एक्शन होता है क्या नहीं होता है। और जो अटैचमेंट किए हैं खुसूसन वो अटैचमेंट कैंसिल की जाए या अटैचमेंट ना की जाए। अगर आरटी टीचर है उसकी अटैचमेंट क्यों की गई है, जब उसकी ट्रांसफर गवर्नमेंट ने पॉलिसी नहीं रखी है कि भाई ट्रांसफर वगैरह कुछ, तो ये अटैचमेंट क्या। सारों को किसी को सीओ ऑफिस में किसी को जेडी ऑफिस में अटैच किया हुआ है। अच्छा जो मियाँ को बीवी की जगह अटैच, बीवी को मियाँ की जगह घर वाला बीवी मियाँ बीवी का अगर रिश्ते रिलेशन रखने यहाँ पे तो वो घर में रखो। अगर आपकी घर वाले नहीं आ सकते स्कूल में तो घर में बिठाओ, घर की खदमत करेंगे। इधर क्यों खजल करके 40-40 50-50 हजार रुपए हराम की तनख्वाह लेके आप लोग खा रहे हो। इंसाफ करो कम से कम इन गरीबों के साथ। ये कौन सा तरीका हुआ, जब मर्जी तब आप घर में बैठे रहते हो स्कूल में। लोगों को सही भी नहीं है। कल मैंने जब टीचरों के नाम पूछे थे इनको पता ही नहीं कि भाई वो टीचर कौन है। वो तो है ये टीचर होते हैं, एक मैडम आती है सफाई वाली, इसके अलावा कोई नहीं आता। इसके साथ हम भी सफाई कर लेते हैं तो और बच्चों से सफाई, और बच्चों को एक बच्चे को भी कुछ आता नहीं है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से एलिफेंट की स्पेलिंग बोलो, एलिफेंट की स्पेलिंग बोलो। ऊपर उठो ऊपर उठो। देखिए इसको एलिफेंट की स्पेलिंग तक याद नहीं है। आप एरोप्लेन की स्पेलिंग बोले। एलिफेंट की स्पेलिंग नहीं पता? नहीं पता। क्यों पढ़ाया नहीं है? हाँ किसने पढ़ाया? कोई नहीं आता है, एक मैडम आती है और कोई नहीं आता है। वो कौन, वो सफाई वाली? हाँ तो पढ़ाता कोई नहीं है। नहीं कुछ खाने के लिए देते हैं, आप दूर से आते हो यहाँ, मतलब आपके डेरे भी ऊपर गए हैं, कुछ खाने के लिए मिलता है यहाँ पे? नहीं। कुछ भी नहीं। आपको एलिफेंट की स्पेलिंग आती है? एप्पल की स्पेलिंग आती है? एप्पल की स्पेलिंग अच्छा किस क्लास में पढ़ते हो आप? 6 में ऐसे टीचरों के लिए ये देखो इन टीचरों का ये हाल है, इन बच्चों का ये हाल है। मीडिया मेल जितना आता है वो मीडिया मेल जाता कहाँ है? वो ये क्या करते हैं, लाते हैं तो भेज देते हैं, उसका पैसा भी टीचरों के पास, तनख्वाह भी यही खाते हैं। मगर लानत है, ऐसी जिंदगी पे जो बार बार अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, मगर ये गरीब के लोगों के बच्चे हैं। अब मैं ये फैसला पब्लिक पे छोड़ता हूँ और एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़ता हूँ। देखें मैं पहले भी 2-3 बार विजिट करके जेडीओ से लेके सीओ से लेके डीसी तक सब तक हमें रिक्वेस्ट की, डीसी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। किसी ने कुछ नहीं है, मगर डीसी साहब से अभी उम्मीदें हैं। इस वजह से लास्ट बार मैं कर रहा हूँ। देखें अगर आज इंसाफ नहीं मिला फिर ये स्कूल आप बंद कर दें। हम भी थक गए हैं, बार बार हम टारगेट हो रहे हैं, कोई हमें दुश्मनी है। कितनी दुश्मनियां हम करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन यारियां दोस्ती पा रही है, कब तक ये यारी दोस्ती चलेगी? इन गरीबों का हक ना मारा जाए, इन बच्चों के साथ इंसाफ किया जाए। शुक्रिया।